आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक सच्चा और प्रॉफिटेबल डिजिटल एसेट बनाना। इसे बिल्कुल एक घर बनाने की तरह सोचिए। जैसे एक मजबूत और खूबसूरत घर बनाते वक्त इंटीरियर डेकोरेट करने या रंग रोगन से पहले एक सॉलिड फाउंडेशन यानी नींव का होना सबसे ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही एक सक्सेसफुल ब्लॉक के लिए एक क्लियर ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। तो चलिए इस नए ब्लूप्रिंट पर नज़र डालते हैं और समझते हैं कि आज के दौर में एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन प्रेजेंस आखिर कैसे तैयार की जाती है। तो आज के इस फ्लोर प्लान में हम इन 5 मुख्य हिस्सों पर फोकस करेंगे। एक प्रॉफिटेबल नीश ढूंढना, सही प्लेटफॉर्म चुनना, सेटअप चेकलिस्ट को पूरा करना, कंसिस्टेंट कंटेंट मास्टर करना और आखिर में प्रमोशन और मोनेटाइजेशन। अब सबसे बड़ा सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, 2026 में आखिर एक ब्लॉग को प्रॉफिटेबल बनाता क्या है। देखिए, पिछले कुछ सालों में ब्लॉगिंग का पूरा लैंडस्केप और कंपटीशन दोनों लिटरली बिल्कुल बदल चुके हैं। सिर्फ लंबे आर्टिकल्स लिख देना अब काफी नहीं रहा। तो आखिर वो कौन सा सीक्रेट है जो एक आम सी वेबसाइट को एक जबरदस्त रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट में बदल देता है। असल में गेम पूरी तरह चेंज हो चुका है। पुराना तरीका याद है, जहां एक ही ब्लॉग पर लोग अपने ट्रैवल, खाना, पर्सनल लाइफ और फाइनेंस सब कुछ शेयर करते थे, एकदम ब्रॉड टॉपिक्स। लेकिन 2026 का रूल बिल्कुल अलग है। अब बात होती है हाइपर निश्ड होने की, यानी किसी एक बहुत ही छोटे स्पेसिफिक विषय पर पूरी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करना और एक टाइट निट कम्युनिटी बनाना। सर्च इंजिन्स और रीडर्स दोनों अब सिर्फ उन्हीं को प्रेफर करते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के एब्सोल्यूट एक्सपर्ट होते हैं। तो चलिए अपने ब्लूप्रिंट के पहले फेज की तरफ बढ़ते हैं, एक प्रॉफिटेबल नीश ढूंढना। एक मजबूत फाउंडेशन के कुछ लोड बेरिंग पिलर्स होते हैं। देखिए, सिर्फ पैशन होना आजकल काफी नहीं है। डेटा के मुताबिक मार्केट में डिमांड होनी ही चाहिए, मतलब ऐसे टॉपिक्स जिनका मंथली सर्च वॉल्यूम कम से कम 100 से ज्यादा हो। हमें ऐसी यो टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी यानी केडी स्कोर 39 से कम हो। इससे कंपटीशन को इजीली बीट किया जा सकता है। साथ ही ऑडियंस ऐसी होनी चाहिए जो पैसे खर्च करने की क्षमता रखती हो और कंटेंट हमेशा एवरग्रीन रहे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस स्पेसिफिक टॉपिक में क्रिएटर की अपनी सॉलिड एक्सपर्टीज होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब आते हैं दूसरे फेज पर, सही प्लेटफॉर्म चुनना और अपना डिजिटल फ्रेमवर्क खड़ा करना। ये कंपैरेटिव टेबल आज के टेक्निकल लैंडस्केप को बड़ी बखूबी दर्शाता है। वर्डप्रेस आज भी इंटरनेट के एक बहुत बड़े हिस्से, करीब 522 मिलियन साइट्स को पावर करता है। ये सीरियस ब्लॉगर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें एसईओ और डिजाइन पर आपका 100% कंट्रोल होता है। लेकिन अगर आपका फोकस पेड सब्सक्रिप्शंस और न्यूज़लेटर्स पर है तो गोस्ट और सबस्टैक सच में गेम चेंजर्स हैं। इनमें सेटअप बहुत आसान होता है। वहीं दूसरी तरफ विक्स उन क्रिएटिव्स के लिए बढ़िया है जिन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स पसंद है। हालांकि बाद में किसी और प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट करना इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लेटफॉर्म चुनने के बाद हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, द सेटअप चेकलिस्ट। यह हमारा रैपिड फायर इंस्टॉलेशन फेज है। इस फेज का स्टेप नंबर 1, एक कैची ब्रांड नेम सोचिए और उसे एक डोमेन के रूप में खरीद लीजिए। ये डोमेन एसेंशियली आपका डिजिटल एड्रेस है। एक सिंपल क्लियर यूआरएल जिसमें कोई अजीब से कैरेक्टर्स ना हो, पहली बार आने वाले विजिटर्स के दिमाग में तुरंत ट्रस्ट बिल्ड करता है। एक बार एड्रेस मिल गया तो अगला स्टेप है उस जमीन को रेंट पर लेना, यानी होस्टिंग खरीदना। एक सिक्योर होस्टिंग प्लान आपकी वेबसाइट की फाइल्स को सेफ रखता है। और एसएसएल सर्टिफिकेट लगाना मत भूलिएगा। ये वही चीज है जो आपकी साइट के आगे HTTPS जोड़ता है। आज के वक्त में ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। अब बारी आती है एक्सटीरियर फिनिश की, यानी वेबसाइट को सुंदर बनाने की। 2024 जैसी क्लीन और फ्री थीम्स का यूज करके आप साइट को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। फिर कुछ एसेंशियल प्लगइन्स इंस्टॉल करने होते हैं, जैसे एसईओ के लिए योस्ट और स्पैम कमेंट्स को ब्लॉक करने के लिए एक्जिमेट। ये सब मिलकर आपके ब्लॉग के इंजन को स्मूथली रन करने में मदद करते हैं। जैसे ही टेक सेटअप कंप्लीट होता है, हमारा पूरा फोकस डायनामिक और हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि सच्चाई ये है कि डिज़ाइन कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, आखिर में आपके वर्ड्स, आपके गाइड्स और आपका एनालिसिस ही वो मेन अट्रैक्शन है जो रीडर्स को खींच कर लाएंगे। इस सेटअप चेकलिस्ट का आखिरी स्टेप, जिसे लोग अक्सर स्किप कर देते हैं, अपने इस ब्लॉग को डे 1 से एक प्रॉपर बिजनेस की तरह ट्रीट करना। अपने खर्चों को ट्रैक करना और एक बिजनेस एंटिटी एस्टैब्लिश करना लॉन्ग टर्म में आपके टैक्स और लीगल हेडेक्स को बिल्कुल खत्म कर देता है। चौथा हिस्सा, कंसिस्टेंट कंटेंट मास्टर करना।
ये हमारे घर का ऑनगोइंग मेंटेनेंस है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, अगर आप एक ब्लॉग पर कंसिस्टेंटली फ्रेश कंटेंट नहीं डाल रहे हैं तो वहां बहुत जल्दी डिजिटल जाले लगने लगते हैं। कंसिस्टेंसी ही सफलता का सबसे बड़ा राज है। बिना लगातार पोस्ट किए ना तो सर्च इंजन का एल्गोरिदम आपको फेवर करेगा और ना ही ऑडियंस आपको याद रखेगी। अब इसे प्रैक्टिकल कैसे बनाएं? पूरा गेम रोड मैप का है। अपने राइटिंग टाइम को एक डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट कीजिए, कुछ ऐसा जिससे आप कैंसिल नहीं कर सकते। एक कंटेंट कैलेंडर बनाइए। जब आप अपनी ऑडियंस से वादा करते हैं कि अगला आर्टिकल कब आएगा, तो वो अकाउंटेबिलिटी आपको पुश करती है। और हाँ, बर्नआउट से बचने के लिए बीच बीच में ब्रेक्स प्लान करना भी उतना ही जरूरी है। और अब हम पहुंचते हैं 5वें और आखिरी स्टेज पर, प्रमोशन और मोनेटाइजेशन, यानी अपनी मेहनत को इनकम में बदलना। एक प्रॉफिटेबल डिजिटल एसेट का मतलब है इनकम के मल्टीपल स्ट्रीम्स होना। आजकल सिर्फ एड्स पर डिपेंड रहना काफी नहीं है। पैसिव इनकम स्ट्रैटेजीज जैसे डिजिटल डाउनलोड्स, जिसमें आपके खुद के ई बुक्स या ई कोर्सेज शामिल हैं, और एफिलिएट लिंक्स सच में आपके टाइम को फ्री कर देते हैं। जब आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट बन जाता है, तब पेड मेंबरशिप्स और स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स एक बेहद स्टेबल इनकम का सोर्स बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक देना भी जरूरी है। इस पूरे प्रोसेस में आमतौर पर 6 से 12 महीने की डेडिकेटेड मेहनत लगती है। ये कोई क्विक मनी या रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। असली वैल्यू तब बनती है जब आप महीनों तक कंसिस्टेंटली अथॉरिटी और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। तो एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। वो कौन सी अनकही कहानी है या वो कौन सा यूनिक नॉलेज है जो बस एक सही प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहा है? फाउंडेशन से लेकर मोनेटाइजेशन तक का पूरा ब्लूप्रिंट अब आपके सामने है। अब जरूरत है तो बस पहला कदम उठाने की। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो ऐसे ही डीप डाइव्स के साथ हम वापस आते रहेंगे। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।